हेलो एवरीवन। तो आज हम एक और रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जो शायद हमें 25% तक का अपसाइड दे सकता है आने वाले समय में। माय नेम इज संवेग ठाकर एंड यू आर वाचिंग चैट विद संवेग। तो जो स्टॉक की हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक एक हाउसिंग जैसा नाम है, हाउसिंग फाइनेंस। तो इफ़ यू वांट टू बाय अ हाउस एंड यू नीड लोन्स, दिस बेसिकली हेल्प्स यू टेक लोन्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो द पॉइंट ओवर हियर इज़ कि मैंने एक बार ऑलरेडी बात किया कि क्यों रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो करने वाला है, राइट। इफ़ यू हैवंट चेक दिट वीडियो आउट, I'll leave the link in the description below and put up a card over here for you to see why real estate is really gonna grow in India, and I'm not gonna talk about that in here, right? Considering that is known, right? We'll move on to see what this particular stock is, right? तो ये बेसिकली एक मिड कैप स्टॉक है, ठीक है, जो होम फाइनेंसिंग में डील करता है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। बिकॉज मिड कैप स्टॉक है, इट इज़ स्लाइटली रिस्की बट दैट इज़ फाइन बिकॉज एंड आई विल कम टू इट कि ये क्यों उतना रिस्की नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, ठीक है, राइट। एंड देन मे बी विल लुक एट द रेशियोज एंड ऑल, ठीक है। तो अगर कुछ की पॉइंट्स देख ले तो 25 lakhs फैमिली को सर्व कर रहा है करेंटली, राइट। एंड 284 मार्केटिंग ऑफिसेज हैं इंक्लूडिंग 2 अब्रॉड। मोस्टली इंडिया में डील करते हैं, तो लेट्स टॉक इन इंडिया। कंसिडरिंग इन इंडिया कोई बहुत बड़ा इसका बाहर पे ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड 3.35 लाख करोड़ प्लस क्यूमुलेटिव डिसइन्वेस्टमेंट सिंस इंसेप्शन, तो इतना ऑलमोस्ट ने लोन दिया है लोगों को, ठीक है। तो क्विकली जंपिंग इनटू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, मिड कैप स्टॉक है 2100 करोड़ का, बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। Now comes the interesting part and one of the reasons why this stock looks really appealing, ठीक है। इसका करंट प्राइस 383 है एंड इसका बुक वैल्यू 424 है, ठीक है। तो ये भी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है वो हम बात करेंगे। एंड द स्टॉक PE इज 13.4 विच इज़ अगेन वेरी डिसेंट, ठीक है। तो दिस एक्चुअली कैन हैव अ वी कैन सी अ PE एक्सपेंशन इन दिस, ठीक है। ROC 8.13 का है, कम है। क्यों है वो भी बात करेंगे, बिकॉज अगेन हाउसिंग और फाइनेंसिंग इंडस्ट्रीज से है। तो वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि वो इट हैज़ टेकन अ हिट फॉर सम टाइम इन इंडिया। तो इसमें एक चीज़ जो आपको दिख रही होगी एंड शायद आपको खटक भी रही होगी कि इसका जो डेट है, ठीक है, वो 2,08,000 करोड़ है एंड डेट टू इक्विटी इतना हाई है एंड वाई स्टिल वी शुड बाय इट, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। इनके बैंक्स नहीं हैं बट दे आर स्टिल गिविंग यू फाइनेंसेस, ठीक है। तो जो भी जितने भी NBFCs होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका डेट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये पहले मार्केट से पैसा उठाते हैं एंड देन आपको देते हैं, ठीक है। मार्केट से पैसा 6% पे उठाया, आपको 8 पे दिए, जो 2% है वो इनका प्रॉफिट है। लाइक 6 and 8 इज़ आर एग्जाम्पल्स, बट बेसिकली ये करते, तो इसलिए इनका डेट बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए NBFCs के केस में हम यूजुअली डेट को देखते नहीं हैं एंड दैट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया टू रिजेक्ट अ कंपनी। जस्ट टू मेक दैट क्लियर टू यू, व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन स्क्रीनर एंड विल सी अ कपल ऑफ NBFCs टू चेक वेदर what I'm saying is true or not, right। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज अनदर येट एग्जांपल, ठीक है। HDFC इतना बड़ा ब्रांड है एंड स्टिल हैज़ ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ इन डेट, ठीक है। तो इसका भी डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है। हमने एक बार इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात की थी, राइट, अगर आपको याद होगा तो उसका वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगेन इट डज सेम काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटर टू LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसका डेट भी 59,000 करोड़ का है। तो येस, ऑल दीज NBFCs हैव अ वेरी हाई डेट टू इक्विटी। दिस इज नथिंग दैट वी हैव टू वरी अबाउट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। एक बार हम PE रेशियो का चार्ट से खोलेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली अभी कहीं 12 पॉइंट समथिंग पे ट्रेड कर रहा है। एंड इसका थोड़ा पीयर कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे आवास फाइनेंस 68 पे कर रहे हैं, HDFC 22 पे कर रहा है, इंडिया बुल्स 10 पे कर रहा है, द ओनली दैट इज़ हैविंग अ लेसर PE देन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। कैनफिन 18 पे कर रहा है। तो इस पे PE एक्सपेंशन पॉसिबल, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स that this stock might be a good opportunity for us right now, right, that this can actually show you a PE expansion in the stock. Second was it is trading lesser than the book value. Awesome. तो मैंने आपको कहा था कि 25% का अपसाइड शो करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, मैं सब बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वो मैं कहीं बीच में डाल दूंगा। ओके,
तो मूविंग ऑन टू द क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड दिस समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड वाई वी शुड अंडरस्टैंड इट रियली वेल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका 4666 करोड़ का रेवेन्यू था इन मार्च 2019, ठीक है। आप देखेंगे ये बढ़ते हुए 5000 करोड़ तक आया एंड देन इट टुक अ हिट, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली कोरोना आया था, राइट। तो व्हाट हैपन्स इज कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो पीपल टेंड टू टेक लेस लोन्स। आई हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी, राइट। इन एनी केस आप कोई भी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी देख लीजिए, सब में ये सिनारियो आपको देखने मिलेगा, बिकॉज उस समय आदमी का हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, वो घर का लोन कहाँ से लेगा, राइट। अ लॉट ऑफ द पीपल वर फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो लोन टेकिंग कम हो गया था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, बट स्टिल LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा इनका वेल डिस्प्ले, लेकिन इसमें उतना ड्रास्टिक रिडक्शन नहीं आया था एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, राइट। तो this was a good thing. Another good thing was कि to see the financing profit, ठीक है। तो अभी इसके रिजल्ट आए हैं एंड उसके बाद इसने एक 10% 11% का रनअप भी दिया था एक दिन में, बट अगर आप देखेंगे तो इसका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ के लाइक सितंबर क्वार्टर 320 करोड़ से बढ़ के सीधा 966 करोड़ हो गया, ठीक है। तो दिस वॉज अनदर अ ट्रिगरिंग पॉइंट, जो कि हम बात करते कि रियल एस्टेट में बूम आने वाला है, एंड दैट इज स्टार्टेड टू शोन ऑलरेडी, ठीक है। 320 करोड़ से बढ़ के 966 करोड़, दैट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज जंप इन फाइनेंसिंग प्रॉफिट, राइट। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 250 करोड़ से बढ़ के 770 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखा था। ये लेट मी रिमाइंड इट इज़ क्वार्टरली रिजल्ट, हम इसमें भी आ रहे हैं, ईयरली में भी आ रहे हैं। तो 100 करोड़ से कंपनी बढ़कर आज 20,000 करोड़ का कर रही है सेल्स, एंड जो नेट प्रॉफिट्स है वो 689 करोड़ से बढ़ के 2741 करोड़ पे आ चुके हैं। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड ग्रोथ, गुड ग्रोइंग कंपनी, एंड डिस्पाइट द टाइम्स यू सी लाइक इवन इन कोरोना इट हैज़ नॉट गॉन दैट डाउन एंड स्टिल मैनेज टू मूव अप, है ना। तो दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग, एंड yeah, if you go to the balance sheet, it has good capital reserves, right। 23,000 करोड़ के capital reserves भी हैं इनके पास। fixed assets continuously grow हो रहे हैं, they are opening more and more offices, they are covering more and more of the India, so to say, ठीक है। so this was about basically the complete fundamental analysis। so yeah, if you are enjoying the content so far, I would like you to hit the like button, that helps me and the YouTube algorithm to promote this video a little more, and if you're new to this channel, do consider subscribing to it। okay, so now let's talk about how it can give us 25% of the upside, right। so this was an article basically from 5th June 2021, right। LIC housing finance to raise itna crore from LIC as equity capital। so what's actually happening is LIC Housing Finance is a subsidiary company, what you can say, or maybe another company of a parent company called LIC Holdings, ठीक है, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको सब जानते हैं। लाइक आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, प्रॉब्ली द ओनली इन्वेस्टिंग टूल दे नो इज़ गोना बी LIC, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था एक्चुअली, what they have done is कि LIC sharing holding in the housing finance post the allotment of shares will go up to 45.24 from 40%। तो 40% से 45% वो अपनी प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट इज़ दे आर डूइंग इट एट 514.25, ठीक है। तो 514 रुपये पे वो शेयर्स ले रहे हैं, राइट। एंड द ट्रेडिंग प्राइस राइट नाउ इज़ अराउंड 387। So this has already happened, though this is a very old news, and like it mentioned that it is about to happen, but as you can see it said कि 40 से 45% हो जाएगा इनका stake। and if we go to promoters, right, and if you go to promoters over here, right, it is LIC Housing Finance, so from 40.31 they are now at 45.24, that has already happened। and the company has shown a price point of almost 530 somewhere in the past, right। if you go over here 530 तक गई थी कंपनी इस न्यूज़ के पहले, लाइक दिस न्यूज़ आने के पहले गई थी, एंड देन इट फेल क्वाइट अ लॉट, एंड हेंस इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी चीप प्राइस राइट नाउ, ठीक है। तो माई पॉइंट ओवर हियर इज़ कि अगर LIC इसको 513 पे कर रहा है, जैसे मैंने TCS का भी वीडियो बनाया है बाय बैक का, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन,
कि इफ़ कंपनी इज़ बिलीविंग कि वो उतने प्राइस पे, तो उतने प्राइस पे तो आएगी ही कंपनी, राइट। तो यहाँ से लाइक 514 513 तो जाएगी ही कंपनी। तो दैट 100 रुपीज़ पर शेयर इज़ गोना बी देयर, एंड हेंस लाइक 25% का एक जंप, अगर मैं 400 भी मान लो इस प्राइस को, तो एक 25% का जंप तो हमें देखने मिलने का ही मिलेगा। कितने टाइम में मिलेगा, क्या मिलेगा, दैट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री, बिकॉज बहुत ही वर्टाइल मार्केट है, राइट। कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज ट्रायल कर रहा है, कभी बढ़ता है कभी गिरता है, तो दैट माइट नॉट बी वेरी अर्ली, बट दैट इज़ सपोज टू हैपन इवन इफ इट takes an year to happen, right. 25% return in an year is not bad at all. It is a really good and amazing result, right. So yeah, I'm already a holder actually in this particular stock. I'll put up the screenshots, and this is the primary reason why I think that we can have a nice 25% jump in this particular stock, because it is bagging highest ever net profit, it is bagging highest ever sales, right. And the company is not at its price point, in fact like a lot less than its highest price point. So yeah, I really think that this would be an amazing investment for all of us. Awesome. Again, this is not a buying selling recommendation. It's purely for educational purpose. Now let's quickly check its technicals, right. बहुत ही अच्छा पैटर्न है, 200 और 50 के बीच में है। अगर नीचे होता तो और अच्छा होता, राइट। अगर 341 पे वी कुड हैव बॉट, इट वुड हैव बीन अमेजिंग, बट ठीक है। अगेन बिकॉज वी हैव 100 रुपी अपसाइड, देयर इज नथिंग टू लूज। इट इज़ ट्रेडिंग एट इट्स रेजिस्टेंस लेवल। लेट मी ड्रॉ दैट आउट फॉर यू गाइज. Let me choose a rectangle, red. Okay, awesome. So this is kind of a resistance zone. अगर अब इसको बीट करेगा तो again this will be a minor resistance zone, and then these are smaller resistance zones, ठीक है। तो है, काफ़ी resistance zones हैं, but as it crosses down one by one, this is gonna be huge, I guess a nice upside. Support level अगर हमको देखना है तो काफ़ी सारे support levels अवेलेबल हैं, राइट। एक तो यहाँ पे ही अवेलेबल है, एक इस जोन में अवेलेबल है, राइट। सपोर्ट ऑलमोस्ट एक बार, दो बार, तीन बार आया है, तो लाइक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। तो 374 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। फिर एक बार ये क्रॉस करेगा तो ये वाला सपोर्ट जोन एक बनेगा, है ना। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सपोर्ट पे भी यहाँ पे लिया है इसने, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार करीबन सपोर्ट लिया है, एंड देन ये रेजिस्टेंस से ओवरलैप कर रहा है। तो अगेन दिस इज गोना बी अ सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। तो 400 इज गोना बी अ गुड लेवल। तो या अगेन द मनी फ्लो इंडेक्स इज 60, इट इज़ अगेन बिटवीन 40 and 80, so good time to buy. So all of them are actually indicating that this is gonna go really up, right. I don't go much into technicals, the reason being we are here not for trading and for a long term perspective, right. So yeah, I hope you enjoyed this video, right, and probably this was all for today, and corona times are going, so yeah, stay safe, take care, and see you in the next video. Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to